मेरे भाई आर्यव्रत सिंह और मैं, हम लोग दोनों उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो हमें बहुत ज़्यादा। हमारे पिताजी अगर आज इस दुनिया में नहीं तो सिर्फ वही एक कारण है और जिसकी वजह से आज हमें ये सारे दिन देखने पड़ रहे हैं। सच है कि हमारे पिता स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि पहले भी उन्होंने बहुत कोशिश की चीज़ों को ठीक रखने की, लेकिन हमेशा जहाँ तक कि हमने देखा है, पापा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे सारे टाइम। और आज कहीं ना कहीं अगर आज वो हमारे बीच नहीं है तो उनका कारण भी यही है कि वो उन्हें इतना ज़्यादा प्रताड़ित करती थी, उन्हें इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर देती थी कि वो सोच नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे किसी चीज़ को। और आज की डेट में आज हमें भी इतना ज़्यादा परेशान और इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि आज हम अपने खुद के घर में आने से डरते हैं। आपसे बस एक ही निवेदन है, बस आप ये सबको देखिए और समझिए कि वो दुनिया के सामने कुछ और है, हमारे साथ कुछ और है। तो वही हम बस सच्चाई आप सबके सामने लाना चाहते हैं। सिंह की दूसरी पत्नी विभा सिंह के साथ बातचीत के ऑडियो भी जारी हुए, जो सामान्य नहीं है। होना है कि नहीं होना है, वही तो दिखाना है कि होना है कि नहीं होना है। ये सब बेवकूफी मत करो और लड़ाई झगड़ा करना। मैं नहीं सुनो ना, मैं ये सब लड़ाई झगड़ा करना है तो सुनो ना, इस रिलेशन को खत्म करो। क्या करना है बताओ, खत्म करो रिलेशन को। ये रोज रोज का लड़ाई झगड़ा, रोज रोज साइड की धमकी, रोज रोज पैसे की धमकी, रोज रोज अक्षय प्रताप और रघुराज की धमकी, ये सब बंद करो भाई, मेरे को नहीं करना है। तो मैंने फ्लाइट की धमकी खाऊं? मैंने क्या धमकी मैं ब्रिज मोहन से मार खाऊं? अच्छा, तुम नेक्स्ट साइड की धमकी, चलो एक आदमी खड़ा कर दोगा जिसके सामने मैंने बोला है कि तुमको बोला तो रिकॉर्डिंग दिखा दो। रिकॉर्डिंग है ना? हाँ देखो, चलो सुनो। तुम रोज रिकॉर्डिंग की बात करते हो, रिकॉर्डिंग लीक हो गई ना, एक बार जो लीक हुई तो कभी संभलेंगे नहीं। डर का ले रहे हो तुम? क्यों डर रहे हो तुम? मिसयूज दूसरे लोग जब करेंगे ना तो तुम्हारा वो गुस्सा नहीं आएगा। नहीं तो क्या मिसयूज क्या करेंगे हमको? हम देखो विवाह सिंह, तुमने जितनी मेरी लाइफ को खराब करनी, तुमने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। मेरी लाइफ बचा नहीं है तुमने। और तुम ये जो दिखावा करती हो ना कि तुम बहुत अच्छे हो मेरे साथ में, और ठीक है एक दो दिन तुम कोविड में आ गई या कर रही, उसके बाद तुम इतना टॉर्चर करते हो, मेंटली टॉर्चर करके तुमने मेरे को इतना, मेरे शरीर को और मेरा मन को इतना कमजोर कर दिया मेंटली टॉर्चर करके। मैं नहीं अच्छी हूँ, तुम्हारे साथ जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, उनके साथ जो होंगे तुम्हारे साथ नहीं रह रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह रही हूँ, समझे? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह रही हूँ। रोज फोन पे जब तुम टॉर्चर करते हो ना, तुमने जितना अच्छा काम किया है वो सब खत्म हो जाता है। मेरी बिल्कुल रत्ती भर इच्छा नहीं है भैया इस रिलेशन को रखने में, क्योंकि ना मेरी रत्ती भर इच्छा नहीं है मेरी। हाँ तो फिर म्यूचुअल डाइवोर्स करो, जो लेना जितना लेना सब लो। मैं सब कुछ देने तैयार हूँ, मैं बहुत भिखारी बन के निकल जाऊंगा साले जो होगा देखा जाए। हाँ तो निकल जाओ भिखारी बन के, निकल जाओ। बातें करना बहुत आसान है, चल जाओ तुम भिखारी बन के। भिखारी बनाई दोगे, जब सब लूट के ले जाओगे तो भिखारी बनेगी। एक वो लूट के ले गई, या तो तुम ले जाना, वैसे भिखारी बन जाएंगे। मेरे को देखो, मेरे को किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं है। बहुत तनाव का, रात में भयंकर टेंशन में था मैं, और बहुत टेंशन में था कल में। नहीं मैं टेंशन में, मेरे को भाई, मेरे को खुश रहने का अधिकार है जीवन में, मेरे को खुश रहने का अधिकार है जीवन में। नहीं मेरे को भी अधिकार है, मेरे को भी अधिकार था। हाँ तो फिर नहीं रहना हम लोग के साथ में, तो ज्यादा अच्छा अलग हो जाओ, समझे? अलग हो जाओ। मुझे भी हाँ, तो तुम भेजो वहाँ से, भेजो वहाँ से पेपर। हाँ मैं पेपर भेजूँ, मैं म्यूचुअल डाइवोर्स से भेजूँगा पेपर, म्यूचुअल डाइवोर्स। नहीं म्यूचुअल का नहीं होगा, तुम भेजो। म्यूचुअल में नहीं करोगी? नहीं म्यूचुअल नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे? डाइवोर्स कैसे होगा फिर? म्यूचुअल नहीं करोगे तो फिर कैसे डाइवोर्स होगा? नहीं हाँ तो फिर ठीक है, कल से फिर ठीक है, तुमको जो करना है तुम करो, मेरे को फोन करना बस, ठीक है? ठीक है, क्योंकि मतलब मैं तुमको, मतलब मैं तुम्हारी गाली खाता रहूं, तुम्हारी धमकी खाता रहूं, तुम मेरे से लड़ते रहो, तुम मेरे को टॉर्चर करते हो, और मैं अपना पैसा भी दूं तुमको उसके, तुमको पैसा भी दूं। मैं तुम्हारी माँ खाती हूँ, मैं तुम्हारी माँ। सुनो ना, पूरी दुनिया जान गई तुम्हारे बारे में,
उसको छोड़ो, तुम क्या तुम्हारे करते बारे में पूरी दुनिया जानती है, तुम्हारे बारे में दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। तुम मेरे बारे में क्या बताओगे? कौन तुम्हारे दुनिया में कौन नहीं जानता है? तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता है? तो तुम ये कल तुम इन लोगों से कैसे प्यार से एकदम बातें कर रहे थे कि मैं तो लड़ना नहीं चाहती, मैं तो नहीं तुम लड़ती कहाँ लिया? तुम सबसे झूठ क्यों बोलती हो यार? तुम बोले कि मैं तो केवल अपने खर्चे के लिए बोल रही हूँ, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, मेरे को कोई जमीन बेचनी नहीं, मैं तो लड़ना नहीं चाहती, मैं तो शांति से रहना चाहती हूँ। ये शांति है सवेरे से? शांति है? शांति सवेरे से मैं लड़ रही हूँ, तुम लड़ रहे हो। तुम लड़ रहे हो और क्या? तुम मेरे को प्रोवोक कर रहे हो। कल रात से मेरा दिमाग खराब है, बहुत टेंशन है। आज सवेरे मेरा शुगर चेक किया मैं 310 है, मतलब 6-8 महीने में पहली बार 300 क्रॉस किया है। तो रात भर में 11 बजे सोने चला गया था, 11:30 से लेकर 3 बजे तक नींद नहीं आई मेरे को। 3-2:30 बजे के आसपास मैं मंदिर में जाकर बैठा था बेवकूफ टाइम। भैया मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ। मैं ये इस तरह की जीने के लिए नहीं हूँ कि मैं रात में 3-3 बजे तक नींद नहीं आया मेरे को, 2 बजे मंदिर में जाकर बेवकूफ टाइप को रख बैठा हूँ। मेरे से नहीं हो रहा है भैया ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। एक्सट्रीम हो रही चीजें तुम खत्म करो। ये तुमने मेरी कोविड में बहुत सेवा की, मैं तुम्हारे 10 जन्म तक तुम्हारा एहसानमंद हूँ, पर इस तरह का टॉर्चर करके मेरे मत मारो भाई, प्लीज मत मारो, इस टॉर्चर मत करके। नई बात करनी ना करो, क्या चाहिए मैं तब देता रहूंगा। अभी भी पैसा मैंने भेजा तुम्हारे अकाउंट में, जा रहा है पैसा, थोड़े दिन चला जाएगा, वो सब मैं करता रहूंगा भाई। वो मेरे को माफ करो, मेरे को टॉर्चर नहीं चाहिए, मैं नहीं रह सकता। मेरे को कुछ हो जाएगा साला, कौन मेरे बच्चों को पालेगा? कौन पालेगा मेरे बच्चों को? जब कोरोना हुआ अरे छोड़ो यार, मेरे को नहीं चाहिए बात, तुम्हारी बातें नहीं चाहिए। तुमको लड़ाई झगड़ा करना है, मेरे बात मत करो। तुमको लड़ाई झगड़ा करना है, मेरे बात मत करो। तुमको क्या चाहिए तुम बताओ, अब तोड़ लो, खत्म। ये इस तरह की जिंदगी जीने के लिए मैं नहीं हूँ। मैं तो ना हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज भैया, भगवान की कसम साथ बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारी शिव जी की कसम साथ बोल रहा हूँ कि मेरे को बिल्कुल ऐसे नहीं रहना। इतना आसान नहीं। क्या आसान नहीं है? तो पहला तुमको मतलब तुमको टॉर्चर करके ब्लैकमेल करके पैसा ही लेना है ना तुमको, तो तुम ऐसी चीजें बोल दो ना, कितना पैसा चाहिए, बात खत्म करो। पहली वाली भी पैसा लेके गई ना भाई, पहले वाले भी पैसा लेके गई, दूसरों से तुम में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तो तुम बता दो, तुमने बता दो कि कितना पैसा चाहिए। पहली वाली यही कहाँ है? पहली वाली वो जहाँ भी रह रही है, यही कहाँ है? नहीं भैया मेरे से नहीं हो रहा। कल रात मेरे बहुत परेशानी हुई, मैं रात भर सोचता रहा हूँ इस चीज को लेकर, बहुत तकलीफ हुई मेरे को 10 मिनट में नींद आ जाती है, तब 3-3.5 दिन तक नींद नहीं आई मेरे को भी बहुत तकलीफ हुई। नहीं सर ठीक है, चलो इससे अच्छा है अगर म्यूचुअल डाइवोर्स लेना तो बताओ, और नहीं तो वैसे रिलेशनशिप खत्म ही है। जब तुम्हारा बच्चों का वहाँ देखने में कभी चाबी छुपाना, तो मुझे भी रात भर कोई चाबी छुपाना नहीं है, चाबी मेरे पास रहती, छुपाने वाली कोई बात नहीं, चाबी मेरे पास रहती है। मेरे ही सामान को बंद करके। हाँ तो लॉकर में रहना पड़ेगा भाई। तुम अगर साल में 1.5 महीना आओगे रहने के लिए, तो वो तो भैया लॉकर की चाबी मेरे पास रहेगी, वो तो रहेगा लॉकर। वो तो तुमको जो करना चाहते हो, जहाँ जो बोलना है बताओ। मेरे आने के बाद बहुत चाबी मांगो। क्यों? किसी के भी लॉकर चाबी एक आदमी पास रहती है, जिसके पास रहती है उसको सामने वाला मांगता है, उसमें क्या बात हो गई? हर घर में ऐसी हो, हर घर में ऐसी होता है, लॉकर की चाबी खुली नहीं रहती, कहीं नहीं खुली रहती, कि पड़ी है लटकी, कहीं लॉकर चाबी लटकी हुई, कोई आदमी उठा के उसको यूज करता है, ऐसा नहीं होता। लॉकर में जैसे का सामान रहता है उसके पास चाबी। हाँ तो कुछ किसी भी मेरा भी तुम्हारा चाबी एक आदमी पास रहेगी, मांग लेगी चाबी। तुम भी आई थी तो भैया अभी 2 महीना चाबी अपने पास रखी थी ना, कोई आपत्ति है क्या? नहीं रखी थी। चैनल की चाबी तुमने रख लिया था, इसीलिए कि मैं उसको खोल रखा हूँ। इसको किसकी चाबी? अपने अंदर वाले को। अपने अंदर वाले मतलब चैनल की चाबी किसके पास थी? चैनल की चाबी तो मेरे पास भी रहती है, 2 चाबी चैनल की चाबी मैं मांगती रही थी, तुमने दिया उसको? भैया तुमको मैंने जब लॉकर की चाबी दी थी तो चैनल की चाबी दे देता। का हाथ है रखने। अच्छा सुनो ना, ये चाबी वाला तो कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। लड़ना है तो बात करते 50 मुद्दे हैं भाई। तुमको लड़ाई करनी है तो तुम पे डाइवोर्स ले लो भाई, खत्म बात। और लड़ता रहना है तो भैया मैं बात नहीं करूँगा, मैं तुमको जहाँ जाना तुम कोर्ट से जाके लोगे, भैया बात नहीं करता तुम्हारे तुम चाहोगे तब डाइवोर्स ले लूंगी, जब तुम चाहोगे तो मैं शादी कर लूंगी। ये तुम्हारे बस का है। तुमको नहीं डाइवोर्स चाहिए ना, तो ठीक है, तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है, तुम जाओ अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है ना? तुमको जो करना तुम करो। तो तुम भूल के
जब तक तलाक नहीं होता है तब तक तुम किसी से कनेक्शन नहीं बना पाओगे। किससे नहीं बना पाओ? क्या नहीं बना पाओगे? किसी से नहीं बना पाओगे। क्या कनेक्शन बना रहे हो? हमको कनेक्शन बनाना ही नहीं है। हमारी उम्र 52 साल हो गई है, हमको अपना काम धाम देखना है। 2, 3, 4, 5 साल के अंदर हमारे बच्चों की शादी होगी, समझे कि नहीं? तुमको बनाना है तो बनाओ। तुम्हारे तो कनेक्शन बने हुए भैया, तुम्हारा कौन सा कनेक्शन कट हुआ है? हमको चूतिया बना शादी कर दी, फंस गए हम बेचारे। तुम्हारा कनेक्शन तो कट ही नहीं हुआ कहीं से। तो तुम्हारा कट हो रहा है, पंचू तुम्हारे घर से हट। अरे हमारा पंचू कोई कनेक्शन नहीं है, पागल हो क्या? मेरा भी किसी से वो तुम्हारी तो गवाह है बोलने बताने वाले, पंचू के कौन बोलेगा बताओ ना? सब पूरा कारागढ़ बताता है। अच्छा पंचू सामने बोल के बताओ। कारागढ़ से ही मेरे पास ये खबर आई है कि उसका घर बनवा के तुमने दिया, सब कुछ तुमने करा। पंचू को घर मैंने नहीं बनाया, पंचू घर सरकारी पैसे से बनाया, मैंने उसमें केवल 50-60 हज़ार की मदद की है, समझे? इसीलिए पद्मा ने क्यों निकाला था ये पूरी दुनिया जानती है। मैं गाड़ी, ये घर, सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ से जाऊंगी तब भी कोर्ट मुझे बुलाएगा, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मैं संपत्ति प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ। ऑडियो वीडियो जो भी है सब गलत, कहाँ से निकाल के किस तरीके से डबिंग करके उसको चलाया जा रहा है। वो चलाते रहे लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर चीज़ कोर्ट है, कानून है, आखिरी में कोर्ट है, कानून से मैं जीत जाऊंगी। विभा जी के बच्चे आए थे, उन्होंने बहुत सारी एलिगेशन लगाया कि जैसे वेपन्स वगैरह और सर जो जान के खतरा है, हमें मदद चाहिए, तो इस पर लेकर आता मदद तो पुलिस प्रशासन दे रही है, 2 महीने से दे रही है। हमने ही बुलाया है अपने लिए, बच्चों के लिए। बस वो बच्चे बेचारे छोटे हैं, नहीं तो ऐसी चीज़ किसी के सिखाने में आके बोलते ही नहीं। हमें मालूम है बच्चे फिर आएंगे, फिर सिखाए जाएंगे, फिर बोलेंगे। अरे उनको स्कूल जाने दो, उनको पढ़ने दो। इतने छोटे बच्चों के दिमाग में क्यों मिट्टी भर रहे हो? मेरा भी तो बच्चा है, कहीं देखा किसी ने? वो भी तो आके एलिगेशंस लगा सकता है, किसी ने देखा कहीं पे? वो सिर्फ उनके डेथ के दिन रोती रोती दुख में ही रही। ये लोग डांटे उसको, जो कुछ किए, उसके बाद मैंने उसको लखनऊ भेज दिया। इतना ज़्यादा उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। हम कहीं उसने बोला एक शब्द कहीं? मुझे महल के अंदर कुछ गुंडों ने आके, जिसका नाम है राजन लल्ला, किल्लू, कपीनाथ मोहबिया, ये लोग आए, बोले अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपकी गाड़ी तोड़ी जाएगी, आपको पत्थर से मारा जाएगा। मुझे धमकाते रहे, मैं बहुत देर तक कोशिश करती रही। पुलिस वहाँ पे थी, पुलिस भी बोलती रही कि मैं मैनेज कर रहा हूँ। आखिर में मैं बाहर आई, मैंने कहा मुझे मारो, आप लोग देख लेना वीडियो क्लिप, मुझे मारो, मैं खड़ी हूँ मरने के लिए, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं मर सकती हूँ, लेकिन मैं उनकी जिम्मेदारियाँ छोड़ के नहीं जाऊँगी। उनके बच्चों को दूसरों के हाथों में जो लोग छोड़ गए थे, जो उनको सड़क पे पहले ही छोड़ गए थे, दोबारा मैं नहीं छोड़ने दूँगी। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके ही जाऊँगी। मार देता है कोई तो मर जाऊँगी, लेकिन जाऊँगी नहीं। क्या मांग? कस्टडी के सवाल हाँ, जी के पास है आपको? मुझे पहले बात तो पद्मा को महल में रहने की अथॉरिटी नहीं, वो इनलीगल तरीके से ज़बरदस्ती जमी हुई हैं और गुंडों के बल पे मुझे निकाल रही हैं, जो सबने देख लिया। आर्यव्रत सिंह की कस्टडी राजा साहब के पास थी, उनके बाद आप लोग समझ ही सकते हो मेरे पास आ गई होगी। अभी तक वो कोर्ट से पेपर नहीं ला पाई हैं और वो राजनीति कर रही हैं घूम घूम के। बच्चों को लेके जंगलों में प्रचार कर रही हैं, जगह जगह जा रही हैं। क्या बच्चों की ये उम्र है? आप लोग बताइए, स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? आप लोग को तो ये बात उठानी चाहिए कि बाप के जाने के बाद बच्चों के साथ हो क्या रहा। उनके पिता क्यों नहीं लेके घूमते थे, क्यों नहीं यूज़ करते थे उनको पॉलिटिक्स में? देखना ये है कि क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो जांच का विषय है। मैं गाड़ी, ये घर, सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी। हम ये बोल रहे हैं, हम भी नहीं चाहते हैं, निवेदन है, आप अगर